Students, in this video I am taking the difference between true solution, suspension and colloidal solution. This is an important question and important difference. तो अब हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया है. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करके जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया और उसमें एग्जांपल हमने सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन का दिया था. नाउ आई एम टेकिंग डिफरेंस. डिफरेंस क्या होता है तीनों में? ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन. अब ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो होमोजीनियस होते हैं. एंड व्हाट इज होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट इट. मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है. तो ट्रू सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस और सस्पेंशन होता है हेट्रोजीनियस और कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं. इसी तरह से ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, सस्पेंशन जो होता है वो ओपेक होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ट्रांसुलेंट होता है. अब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसुलेंट और ओपेक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. ट्रांसपेरेंट आर दोज सब्सटेंस दे अलाउ द लाइट पास थ्रू इट, मतलब उनमें से लाइट क्या होती है, पास हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. एंड ओपेक जो होते डू नॉट अलाउ लाइट पास थ्रू इट. इसी तरह से ट्रांसुलेंट जो होते दे अलाउ सम लाइट टू अलाउ द लाइट इन सम क्वांटिटी. तो इस तरह से जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक होते हैं और ट्रांसुलेंट होते हैं, इनके एक एग्जांपल भी बता देती हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा. ट्रांसपेरेंट क्लियर वाटर जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है. ओपेक जो होता है वॉल है या फिर कोई मेटल है तो इस तरह से जिसके आर पार हम देख नहीं सकते उसको कहा जाता है ओपेक. और ट्रांसुलेंट जो होता है जैसे ऑयल है, फ्रॉस्टेड ग्लास है, तो इस तरह से जो होता है उसको कहा जाता है ट्रांसुलेंट. फिर नेक्स्ट है डिफरेंस, पार्टिकल साइज वेरी स्मॉल. ट्रू सॉल्यूशन की जो पार्टिकल साइज होती है बहुत स्मॉल होती है. आपने देखा होगा सॉल्ट सॉल्यूशन जब बनता है, शुगर सॉल्यूशन होता है, वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है. तो पार्टिकल की साइज जो होती है बहुत स्मॉल होती है, दिखती नहीं है. सस्पेंशन में सैंड वाटर है तो जो सैंड है उसकी साइज़ बड़ी होती है और नीचे सेटल डाउन हो जाती है तो दिखती है वो. इसी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है उनमें उनकी जो पार्टिकल की साइज़ है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन वाले जो पार्टिकल्स हैं उन दोनों के बीच होती है. इसी तरह से नेक्स्ट है सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. अगर हम दोनों हमने जैसे सॉल्यूशन तैयार कर लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, और हम कुछ देर के लिए उसको रखेंगे तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे उसके पार्टिकल्स, वो तो पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे. इसी तरह से सस्पेंशन में सेटल डाउन हो जाएंगे, सैंड जो होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है. इसी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन में भी सेटल डाउन नहीं होता है. फिर नेक्स्ट है डिफरेंस, फिल्ट्रेशन सेपरेशन डू नॉट पॉसिबल. यानी फिल्ट्रेशन से सेपरेशन इसका पॉसिबल नहीं होता. यानी हम फिल्टर करेंगे तो सॉल्ट के पार्टिकल्स और शुगर पार्टिकल्स सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो रहा है. सस्पेंशन में हो जाएगा क्योंकि सैंड है और फिल्टर करेंगे तो सैंड ऊपर आ जाएगी और नीचे की तरफ वाटर आ जाएगा, और इसमें भी पॉसिबल नहीं है. फिर नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल, ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है सॉल्ट सॉल्यूशन और सस्पेंशन का सैंड इन वाटर, और इसमें होता है मिल्क. नाउ आई एम टेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टिंडल इफेक्ट. व्हाट इज टिंडल इफेक्ट एंड व्हेन डू यू ऑब्जर्व इट? एक क्वेश्चन आपको इसी तरह से है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है और आपको कैसे इसमें ऑब्जर्वेशन आप करते हैं कि ये टिंडल इफेक्ट है. तो टिंडल इफेक्ट इज ए व्हेन लाइट पासिंग थ्रू अ कोलाइडल मीडियम इज स्कैटर्ड, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. तो ये जो है टिंडल इफेक्ट वो होता है कि जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन, मैंने बताया कि क्या होता है. कोलाइडल सॉल्यूशन की जो पार्टिकल की जो साइज़ है वो भी स्मॉल होती है, यानी ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की होती है. तो हम क्या करते हैं, उसको खाली आंख से हम उसको देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी देम विथ नेकेड आई, बट दिस पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर. स्कैटर का मतलब होता है फैलाना. तो अ बीम ऑफ विजिबल लाइट, यानी जैसे उसके ऊपर लाइट आती है तो वो उसको क्या करते हैं, फैला देते हैं. तो उसको कहा जाता है, ये जो स्कैटरिंग होता है इसी को क्या कहा जाता है, टिंडल इफेक्ट कहते हैं. और ये उस साइंटिस्ट का नेम है जिसने कि इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम, आपके बुक का ही लिया है, यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं आप. यहाँ टॉर्च है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन दिए, तो यहाँ पर एक ये कोलाइडल सॉल्यूशन है
तो इसमें ये बताया है कि यहाँ पे ये ट्रू सॉल्यूशन रखा और यहाँ कोलाइडल सॉल्यूशन है सपोज। तो यहाँ पे जैसे ये लाइट हम डालते हैं इसकी टॉर्च की, तो ये जो है कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको सबसे ज़्यादा क्या करता है, स्कैटर्ड करता है। तो इस तरह से उसको जो स्कैटर्ड करना है उसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। और व्हेन वी ऑब्जर्व इट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि अगर हम अंधेरे कमरा कर दें और उसमें से एक छोटे सी मतलब लाइट जो है, फिर भी एक जरा से होल में से भी क्या होती है, एक लाइट आते हुए दिखती है, उसकी जो बीम है उसका वो दिखती है हमको। तो ऐसा क्यों होता है? अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? अब इसके पीछे ये रीज़न है कि वो जो लाइट आती है, अब हमको पता है कि एयर होती है, एयर में होते डस्ट पार्टिकल्स, तो डस्ट पार्टिकल के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, कोलाइडल मिक्सचर बना लेते हैं। तो उसी की वजह से क्या होता है कि हमें वो लाइट की जो बीम है वो एक रे के फॉर्म में दिखाई देती है। जैसे आपने देखा होगा कि हम सिनेमा हॉल जाते हैं और सिनेमा हॉल में हम बैठते हैं और थोड़ा सा भी पूरा अंधेरा किया हुआ रहता है और थोड़ा सा भी अगर वो डोर खुलता है तो आपने देखा होगा एक बीम ऑफ लाइट निकलती हुई आपको दिखेगी, उस समय जरा सी एक रोशनी दिखती है। तो वो भी इसीलिए होता है कि वहाँ पे भी टिंडल इफेक्ट है। वहाँ छोटे छोटे जो स्मॉल पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल जो एयर में प्रेजेंट है, वो उस लाइट के साथ मिलकर एक कोलाइडल मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं। इस वजह से क्या होता है, वो यानी उसको कोलाइडल का काम है स्कैटर्ड करना, उसको फैलाना। तो इसलिए हमको क्या दिखता है, वो बीम ऑफ लाइट दिखती है। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टिंडल इफेक्ट इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पास थ्रू अ कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे एक डेंस फॉरेस्ट है, ये दिख रहा है यहाँ पे फॉरेस्ट। यहाँ पे कतारों में आपने देखा होगा कि ये कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, यानी बड़े बड़े जो प्लांट्स है वो इस तरह से आपको आपने भी कहीं पे भी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरह से पेड़ लगे हुए रहते, एक लाइन में लगे हुए रहते। तो इस तरह से कैनोपी बन जाती है उसकी। तो कैनोपी आपको पता है कि एक टेंट जैसा होता है, उसको कहा जाता है कैनोपी। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो प्लांट्स हैं इनकी क्या बन गई यहाँ पर डेजर्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट है उनकी इस तरह से कैनोपी बन गई है। तो इन कैनोपी में से भी अब यहाँ पे ये सन दिख रहा है, यहाँ पे सन की जो है रोशनी आ रही है यहाँ पे इस तरह से। तो उसमें भी क्या होता है कि ये टिंडल इफेक्ट शो होता है। अब किस तरह से शो होता है और क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि फॉरेस्ट में क्या होता है कि मॉइस्चर में क्या होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, वाटर के ड्रॉपलेट्स भी होते हैं एयर में। तो वो एयर के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, कोलाइडल डिस्पर्स्ड मीडियम में क्या बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने से क्या होता है, कोलाइडल मिक्सचर बनने से तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन की क्या टेंडेंसी रहती है, वो लाइट को स्कैटर करने की। जैसी लाइट उसके ऊपर पड़ती है, जैसे टॉर्च में हमने बताया था, लाइट उसके ऊपर गिरेगी तो वो उसको स्कैटर्ड करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से ये यहाँ पे स्कैटरिंग दिख रहा है लाइट का, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। So in the forest, droplets of the water present in the air and mix with air and form colloidal solution.